अखिलेश यादव की ज़बान बंद है। अखिलेश यादव ने आज़म खान को अंदर बंद करवाया, उसके बाद से बिल्कुल खामोश है। जब वो हमारे एक मसले के ऊपर नहीं बोलते तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। विधायक बन जाने से मुस्लिम क़यादत नहीं उभर जाती। ये गुलाम विधायक और गुलाम सांसद हैं। जैसा इनके मालिक कहेंगे ये वैसा ही बोलेंगे। मेरा कहना सियासतदार पार्टियों से ये है कि अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला। आज नजीबाबाद में पहुंचे हैं, कितनी गाड़ियां लेकर पहुंचे थे और क्या भीड़ जुटाने पहुंचे थे या कुछ हासिल हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हासिल भी हुआ, भीड़ भी जुटाई, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था। जब इस प्रोग्राम को हम नहीं कामयाब कर पाते फिर कौन पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार प्रोग्राम हुआ है। ये प्रोग्राम हकीकत में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो गया और यही प्रोग्राम 2027 की यहाँ पर नींव रखे जा चुका है इंशाल्लाह। यह समाजवादी के नेता को, मुस्लिम नेता को हराने की नींव रखी जा चुकी है नजीबाबाद से। तो एक बात तो सुनो, हमारी जब संवैधानिक पार्टी है, चुनाव न लड़े, छोड़ दे चुनाव लड़ना। ये बताइए आप हमें। जब आप मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं तो फिर मुस्लिमों को हराने की बात क्यों करते हैं? इस सियासत के अंदर हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है, कोई RSS नहीं है। इसके अंदर तो सब है। जो मुसलमानों की दबो कुचली की आवाज़ नहीं उठा रहा, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी हो। तो समाजवादी तो कहती है कि हम PDA को साथ लेकर चल रहे हैं, PDA में सब लोग आ जाते हैं। और PDA वीडी नहीं, चारों तरफ मसाजिद मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, इनकाउंटर हो, जैसा भी सदर साहब ने बताया। अखिलेश यादव की ज़बान बंद है। अखिलेश यादव ने आज़म खान को अंदर बंद करवाया, उसके बाद से बिल्कुल खामोश है। जब वो हमारे एक मसले के ऊपर नहीं बोलते तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और उनके कितने ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं वे सब नारे तकबीर के नारे लगा। अरे जब नारे तकबीर हम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या RSS वाले लगाएंगे? ये वो लगाएंगे। अखिलेश भैया नारे तकबीर लगाएंगे। नारे तकबीर का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ बयान करना, अल्लाह की हम्द बयान करना। तो अल्लाह की हम्द बयान होती मस्जिद में या मुसल्ले पे बैठ के होती है? राजनीतिक मंच पे कितना सही है? हर जगह होती है। उनके यहाँ पे हर तरह के नारे लगते हैं। अभी सदर साहब ने नहीं बताया कि तो फिर हम क्यों नहीं लगा सकते? उनके अंदर औकात नहीं, उनके अंदर हिम्मत नहीं, वो अपने मंच पे नारे लगा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर है। तो उनको कहते हैं कि आप कॉपी कर रहे हो तो बीजेपी के अंदर पट्टा डाल दिया जाता है कि तुम सिर्फ इतना बोलना, इससे ऊपर आप एक हर्फ नहीं बोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी हमें आज़ादी देती है कि आपको संविधान के लेकर संविधान के ऊपर आप बोल सकते हैं। अगर दबे कुचले के ऊपर कहीं पर जुल्म हो रहा है, आपको आवाज़ उठानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उठा रहे हैं। जिन लोगों ने एतराज़ जताया वो उलमा में से आते हैं, आलिम लोग हैं जिन्होंने एतराज़ जताया। आपको मैं एक बात बताऊं, अक्सर बात चलती रहती है आपकी टॉपिक से, मुझे एक बात समझ में आ गई। अक्सर लोग इस चीज़ को लिखते हैं, मैं सियासत में हूँ। अगर कोई आदमी मुझे ज़ाती तौर पर मुझे कह रहा है तो वो हर आदमी को, हर उलमा को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। या कोई हमें कह रहा, जाहिर सी बात है अगर वो हमें गाली दे रहा तो जाहिर सी बात हम भी उसको जवाब तो देंगे ही। तो ये गलत बात है। बेचारे गुलाम बने हुए हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सच को सच और कोई झूठ को झूठ कह सके। तो गाली का जवाब गाली से देंगे क्या? नहीं, संविधानिक एतबार से हम संविधानिक से देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। ऐसे नहीं कि हम खामोश रहेंगे। तो बोलना सिखा दिया आपको बीजेपी ने? अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी ने नहीं, मेरा लीडर इतना शानदार बोलता है, उसके मुकाबिल मुल्क हिंदुस्तान का कोई लीडर नहीं बोल सकता, कोई भी क्यों ना हो। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने नजीबाबाद वासियों को, अपने सहारनपुर वासियों को और अपने जलालाबाद वासियों को और अपने ज़िले वासियों को और एतराफ़ के गांव से जो लोग आए, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ये एक जन सैलाब था, एक जनसभा, विशाल जनसभा हुई है कि नजीबाबाद में इतिहास रचा गया है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इस जनसभा से? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाला विधायक जो होगा 2027 में वो MIM का होगा। और मेरा कहना सियासतदार पार्टियों से ये है कि अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है, गेम बदलने वाला है। इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसे देके भीड़ बुलाई गई थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सियासत में एक वाहिद जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जहां इसकी मोहब्बत में लोग बेपनाह बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं। तो ये तो खैर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अभी इतने लोग आए हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग तो यहाँ बाहर के थे, उनसे क्या फ़ायदा आपको होगा जबकि चुनाव तो विधानसभा? नहीं, देखिए कोई बाहर का नहीं, सब अपने लोकल के थे, अपनी विधानसभा के थे। बाकी यह है इक्का दुक्का कोई इधर आधर से आ जाए तो उसे रोक थोड़ी लेंगे। बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में आ जाते हैं कोई, बाकी ज़्यादातर जो बड़ी तादाद में लोग थे वो हमारी अपनी विधानसभा के थे। इस प्रोग्राम में क्या सबसे अलग था जो अब तक यहाँ प्रोग्राम हुआ है? सबसे अलग ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद 2-2, 3-3 महीने की तैयारियां करने के बाद ये मैदान नहीं भर सके। अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन की तैयारी में, छोटी सी तैयारी में ये मैदान भर गया और पुलिस प्रशासन परेशान हो गया, रोड तक जाम था।
ये अलग था यहाँ। अब जैसे यहाँ भाषण हुआ तो कई लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा और सुरक्षा या फिर बेरोजगारी को लेकर कोई ऐसी बात नहीं करते हो वैसे साहब, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए अगर शिक्षा की बात आप करेंगे तो हैदराबाद जाइए आप, 20,000 बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं हमारे कायद। बाकी रोज़गार की बात तो उन्होंने, आपने शायद सुना नहीं कि कुछ फैक्ट्री वैक्ट्रियों के बारे में उन्होंने जिक्र करा जो बंद हो गई, तो सब सुनते हैं। बाकी ये है कि बस थोड़ा सा नज़रिया कुछ और है, सुन नहीं पाते लोग, सुनने के बाद भी लगता है कि हमारे कानों में आवाज़ नहीं आई। तस्लीम अहमद साहब को सीधा चैलेंज दे गए, कह रहे कि कुर्सियाँ निकल रही आपके नीचे से, अब निकलने वाली है, इस तरह की बातें करके। नहीं तो क्या दिक्कत है, अब जब MIM का विधायक जीतेगा तो किसी की तो कुर्सी निकलेगी, क्योंकि कुर्सी पे एक ही बैठेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के विधायक बनने जा रहे हैं यहाँ से, तो हमारी पार्टी के विधायक बैठेंगे। मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है, मुस्लिम क़यादत की बात करती है, तो फिर वो भी तो मुस्लिम है। विधायक बन जाने से मुस्लिम क़यादत नहीं उभर जाती। ये विधायक मुस्लिम है या और सांसद भी है, ये आज़ाद नहीं है, ये ग़ुलाम विधायक और ग़ुलाम सांसद है। जैसा इनके मालिक कहेंगे या वैसा ही बोलेंगे। कुछ कहेंगे भाई? बस यही कहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि अब जो दरी बिछाते थे अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दिन बदलेंगे, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। लेकिन बीजेपी तो कहती थी अच्छे दिन आएंगे, इससे और अच्छे दिन चाहिए क्या? वो हमें सबको सभी को मालूम पड़ गया कि दरी अच्छे दिन कितने आए हैं और कितने गए हैं। अब हमने अपना नेता खुद अलग चुन लिया। वो देखिए, इसी हिसाब से। मैं सपा और बीजेपी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से 1.5 लफ्ज़ में एक शेर की पंक्ति के साथ में अपनी बात कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाएगी कि इन लोगों की सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। क्या बात, शायरी से बड़ा ताल्लुक रहा है लगता है। नहीं, ये दिल टूटा हुआ आदमी शायर बनेगा, देखा होगा आपने, जो लूटा पीटा होगा ना वो शायर बनेगा या शराबी बनेगा। तो आप किसके इश्क में लूटे थे? अपनी क़यादत के। अपनी हमें लूटा गया है भाई, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लूटा गया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जहां हमारा परसेंटेज शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में लगभग 70 से 60% हुआ करता था, आज 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बता पाएंगे आप? कौन है? आप ही उसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम बरगलायक थे। हमने अखिलेश को अपना रहनुमा माना, फलानों को माना, फलानों को माना, लेकिन हम जो हमारा बच्चा, हमारा कायदे मिल्लत, अगर हम उसकी बात समय रहते मान लेते तो बहुत कुछ लुटने से और पिटने से बच जाता है।